Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. गुड हेडेक टू हैव, ये रोहित शर्मा कह रहे हैं। जो 11 खिलाड़ी कौन से चुने जा सकते हैं वरुण चक्रवर्ती को लेकर, जो कुछ सोचा जा रहा है। विक्रांत गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं और विक्रांत के साथ सुनील गावस्कर इस समय हैं। विक्रांत, ये सवाल जो हमने रखे हैं ये सबके जहन में है। मुझे लगता है कि आपके हमारे दर्शकों के सबके जहन में इस समय चल रहा होगा। जवाब कुछ लोग जानते होंगे टीम मैनेजमेंट के भीतर, क्योंकि कल यह मुकाबला होना है। इस वक्त कल श्वेता शायद अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में जा रहा है नहीं जा रहा। लेकिन सनी भाई, जो श्वेता ने पूछा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। ये गुड हेडेक टू हैव कौन सी होती है? हेडेक तो हेडेक है ना, ये गुड और बैड कैसे होती है? नहीं, देखिए, अगर जब सिलेक्शन में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, इसका मतलब है कि भाई किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, ये जो ऑप्शन बनता है वो अच्छा ऑप्शन है। किसको सिलेक्ट करना है जब होता है वो बहुत बहुत खतरनाक, मतलब हेडेक, बहुत ज़बरदस्त हेडेक होता है। तो ये मतलब ये जो रोहित शर्मा कह रहे हैं वो मीठा हेडेक है, वो मतलब दर्द वाला हेडेक नहीं है। अच्छा, वो कोई मालिश कर रहे हैं? मालिश वाला वो जो है वैसा ही हम है। ये कहें कि इंडिया के लिए गुड हेडेक है कि वरुण चक्रवर्ती हैं, और ऑस्ट्रेलिया के लिए बैड हेडेक है कि वरुण चक्रवर्ती हैं। बट सवाल ये श्वेता ने पूछा आपसे कि वरुण चक्रवर्ती हैं कि नहीं हैं। रोहित ने कुछ बताया नहीं बताएंगे नहीं भी, क्योंकि आप अपना हाथ क्यों दिखाएंगे ऑपोजिशन को कि हमारे हाथ में क्या है। हम जो मतलब जो आपकी टीम की सिलेक्शन होती है वो इसी की वजह से काफ़ी बार मैंने देखा, अक्सर बार मैंने देखा है कि हमारे यहाँ भारतीय जो मीडिया है वो कहती कि ऑपोजिशन ने उनकी 11 अनाउंस किया, आप क्यों नहीं अनाउंस करते। पर इसमें जो होता है कि ऑपोजिशन ने अनाउंस की का मतलब ऐसा नहीं कि टॉस के पहले वो बदल नहीं सकते जी। टॉस के पहले वो बदल भी सकते हैं। तो इंडिया भी वैसा कर सकती है, पर इंडिया ने हमेशा ये सोचा है कि ऑपोजिशन को सोचने दे कि हम क्या एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएंगे, एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाएंगे, क्या हम स्पिनर को खिलाएंगे। तो यही तो एक है, तो यही इसी की वजह से रोहित शर्मा ने अभी सेम 11 खिलाएंगे? मैं तो सेम 11 खिलाऊंगा, क्योंकि देखिए ये नॉकआउट है और जो आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना था वो आपको मौका था। आपने जब क्वालिफाई किया और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो कल वाली मैच थी वहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना था। आपने वो वरुण चक्रवर्ती का एक्सपेरिमेंट किया, वो सफल हुआ, और इसी की वजह से मुझे लगता है कि इस 11 में कल के मैच के लिए कोई बदलाव नहीं होगा। श्वेता, वो कहते हैं ना, बैड हेडेक और गुड हेडेक के दरमियान एक और हेड है, वो है ट्रेविस हेड। अच्छा, आप को मैं बता दूं श्वेता कि आप सीधा सनी भाई से सवाल पूछ सकती हैं। आज मैंने बड़ा साइंटिफिक तैयारी की है, मतलब यहां पर हम बिल्कुल टेक्नोलॉजी चैलेंज नहीं है। आप सीधा चाहें तो सवाल सनी भाई से भी पूछ सकती हैं। आवाज सही बात लगा दी है। सनी भाई सही बात भी कह रहे हैं। मतलब कोई, आप अगर क्वेश्चन पेपर आपका अचानक एग्जाम से पहले ठीक सामने पड़ेगा तो ज्यादा मुश्किल वो सवाल लग सकते हैं। इसीलिए इंतजार हम भी कल तक का करेंगे कि टॉस के बाद क्या रोहित शर्मा बताते हैं कि हमारी टीम में कौन है, कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है। लेकिन भज्जी, जो स्पिनर्स का परफॉर्मेंस हमारा रहा है अभी तक, जिसके दम पर 4 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया उतरी, और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस जो टूर्नामेंट में रहा है, कितना जो विरोधी हैं वो डर रहे होंगे। देखिए, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई थी। जैसी कंडीशन है, ये तो वो वैसा है कि जैसा देश वैसा बेस, और बिल्कुल सही निर्णय था ये गौतम गंभीर एंड पूरी टीम मैनेजमेंट का कि भाई यहाँ पे कंडीशन किसको ज़्यादा सूटेड है, आपके फास्ट बॉलर को, क्या आपके नए गेंदबाज जो हर्षित राणा है वो आपको नए गेंद के साथ 4 विकेट लेके दे सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि ये कंडीशन में कोई भी सीमर वैसा काम करके दे सकता है। बट स्पिनर जो है आपके पास, वरुण जैसे गेंदबाज, आपके पास कुलदीप जैसे गेंदबाज, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, ये कभी भी आके आपको मैच जिता सकते हैं, वो मिडिल ओवर्स में। तो शुरुआत चाहे अच्छी की थी न्यूजीलैंड ने, पर मुझे लगता है कि बीच में अच्छी गेंदबाजी करी स्पिनर ने, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, और बहुत बड़ा पैंतरा था ये कि बचा के रखा पहले उनको, अब आज निकाला बिल्कुल सही मौके पे कि भाई 4 स्पिनर खिलाओ। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर लेंगे और स्पिनर जो है अपने जाल में फंसा सकते हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड सामने हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो। ये सबसे बड़ा थ्रेट होने वाला है, ये ऑस्ट्रेलिया या फिर आगे उसके आगे जो भी फाइनल में टीम आएगी उसके लिए भी। अच्छा, सबसे दिलचस्प है कि पाकिस्तान की टीम जो होस्ट है इसकी, जहां के हुक्मरान शुरुआत से हमने देखा कि किस किस तरह की बात नहीं कह दी, लेकिन जो आवाम है वहां से अभी भी यही आवाज आ रही है कि जीतेगा तो इंडिया है।
गरिमा, क्या रोहित शर्मा से बार बार ये सवाल भी पूछा जाता है, 2023 के फाइनल की बात की जाती है, क्या एक टीम के ऊपर उनकी उनके दिमाग में ये चीज़ें प्ले करती हैं कि फाइनल में क्या हुआ था, क्या उन चीज़ों को लेकर ये टीम उतरती है मैदान में, या फिर एक क्लीन स्लेट के साथ ही रहते हैं सब? आपसे सवाल। देखिए, ये तो सवाल तो हमेशा पूछा जाएगा, क्योंकि इसके पहले के जो 10 मैचेस भारतीय टीम ने खेले थे वो 2023 के वर्ल्ड कप में वहाँ पे जीत हासिल की थी, आसानी से जीत हासिल की थी। और ऑस्ट्रेलिया को भी उस दौरान उनको भी लीग स्टेज में उनके साथ भी जीत हासिल की थी। तो नेचुरली ये सवाल तो होता है कि एक ही मैच में आप फेल हो गए, मतलब फाइनल में फेल हो गए, और वहाँ से मतलब वर्ल्ड कप हाथ से निकल गया। पर मुझे नहीं लगता कि जो करंट टीम है वो जो हुआ उसके बारे में सोचती है, क्योंकि जैसे कि कोई बल्लेबाज होता है, अच्छा बल्लेबाज होता है या गेंदबाज होता है, वो सिर्फ आगे वाली गेंद के बारे में सोचता है। जो पिछली गेंद थी जिसमें वो प्ले एंड मिस किया, क्या उसका कैच ड्रॉप हो गया, तो बल्लेबाज उसके बारे में सोचता नहीं है। वो सोचता है कि आगे वाली गेंद किस तरह से मैं निपटूं। और बॉलर्स की भी वैसी सोच होती है कि वो भी सोचते हैं कि हाँ, मुझे छक्का मार दिया, मुझे चौका मार दिया, मेरे बॉलिंग पर कैच निकल गया। तो वो नहीं सोचते, वो सोचते कि अभी किस तरह से मैं अगला गेंद करूं। तो जो हुआ उसके बारे में मतलब सवाल तो होना ही है, क्योंकि मीडिया तो ज़रूर पूछेगी कि आपके पास वो क्या साइकोलॉजिकल उसका बोझ है क्या। पर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। और श्वेता, इफ आई मे ऐड, सनी भाई, उस 19 नवंबर 2023 और आज की तारीख में फर्क ये है कि उस वर्ल्ड कप में श्वेता भारत बड़ा जबरदस्त खेला, बट वो फिर एक फाइनल हर्डल था जो कई साल से भारत को परेशान कर रहा था। वो साइकोलॉजिकल ब्लॉक भी होता है ना। अब वहां पर भी स्टार्ट अच्छा हुआ, 3 विकेटें गिर गई, जैसे तैसे गिरते पड़ते आपने रन बनाए। हम ये भूल रहे हैं कि इंडिया ने उनके 3 आउट भी कर दिए थे। और ट्रेविस हेड का भी अगर आप उस दिन का रिप्लेस उठा के देखें, मुझे लगा 19-20 बार तो बोल्ड होते बच्चे हैं। मतलब टेक्निकली इतने वो कमजोर दिख रहे थे, वो खुल रहे हैं। बस वो उस दिन तकदीर थी। इतनी मतलब इतने मार्जिन से गेंद जो है बल्ले वो विकेट को नहीं लगा, और तकरीबन 15-20 बार ऐसा हुआ। उनका दिन था। लेकिन आज फर्क ये है श्वेता कि इंडिया उस फाइनल को जीत के आया है। मतलब एक और आईसीसी फाइनल को पिछले साल जीत के आया है। जब आप एक बार जीत जाते हैं ना, बीन देयर डन इट बिफोर, आप कहते हो अच्छा जी हमें आता है। सेकेंडली सनी भाई, शायद इन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग नहीं है, बैटिंग जरूर है, बट बैटिंग भी फिर इन कंडीशंस में इतना आसान नहीं होने वाला उनसे। नहीं, हमारी जो बॉलिंग अटैक है, जो स्पिनर हमारे पास है, तो उनका सामना करना आसान नहीं होगा। और ये भी दूसरी एक बात है कि ये जो मैदान है, ये इसकी बाउंड्रीज काफ़ी लंबी है, 70-72 मीटर की बाउंड्रीज है। ये जो आउटफील्ड है, ये आउटफील्ड काफ़ी लश ग्रीन है। मतलब इंडिया में आप जो स्ट्रोक मारते हो और 2 फील्डर के अगर चौका मिल जाता है, तो चौका मिल जाता है। यहाँ पे चौका नहीं मिलेगा, आपको भागना पड़ेगा। मतलब बैटिंग जहाँ पे आप बॉलर को डिमोरलाइज कर सकते हैं चौका और छक्का मार के, वो करना आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया को जोखिम उठानी पड़ेगी, और उसी में शायद वो फंस भी जा सकते हैं। सही बात है। और श्वेता, ये ट्रेविस हेड का है, जब उन्होंने इंडिया को रन बनाए हैं, भले वो वर्ल्ड और टेस्ट केवल चैंपियनशिप फाइनल क्रिकेट हो, की बात रह तब भी जाती है ना। शुरुआत में अभी हमने उनको देखिए आउट कर सेमीफाइनल सकते से थे। पहले किस तरह का एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, एक अननेसेसरी विवाद भारत में शुरू हो गया, भारत की सियासत में विवाद शुरू हो गया। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, और इसके बावजूद रोहित शर्मा को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने दे दी जिसको लेकर बहस छिड़ गई। पिछले 1 साल के 10 मैचों में 1 सेंचुरी, 2 डबल सेंचुरी, 40 का औसत, और अगर एक औसत खिलाड़ी होकर कोई वनडे क्रिकेट में 3 डबल सेंचुरी मार ले तो हर कोई एक एवरेज खिलाड़ी ही होना चाहेगा। बहरहाल इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सुरेश रैना भी हमारे साथ हैं जिन्होंने रोहित शर्मा के साथ लंबा समय तक क्रिकेट खेला है। उनसे भी हम जानेंगे कि इस पर क्या कह रहे हैं, क्या वो मानते हैं कि वो अनफिट है और एक खराब कप्तान। रोहित शर्मा को लेकर एक जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी की गई है, उस पर हमने पिछले अभी अपने बुलेटिन में ब्रेक से पहले अंत किया था। लेकिन अब रैना, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर मैं अच्छा शब्द यूज कर रही हूं, क्योंकि वरना उन्होंने तो फैट शब्द का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर एक पार्टी प्रवक्ता ने यह बयान दिया, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? आप उनको बताइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं खेले हैं, एंड नहीं अच्छा कर रहे हैं वो श्वेता। और आपके आज तक के माध्यम से आई थिंक वी वन द वर्ल्ड कप, और अभी कल सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया के साथ।
एंड जिन्होंने भी बोला है, आई थिंक ही वन द आईपीएल ट्रॉफी 5 टाइम्स, ही वन द वर्ल्ड कप, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, स्टार्ट दे रहे हैं शुभमन गिल के साथ, और ऐसी लीडरशिप के साथ ना अपने बॉलर, कल भी बड़ा डिसीजन लिया उन्होंने, वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, वो कल मैन ऑफ द मैच बने हैं वरुण चक्रवर्ती हुए। मुझे लगता है कि कल टॉस जीतो और मैच जीतो। सही बात है, वरुण चक्रवर्ती को खिलाने का फैसला भी आखिर उन्हीं का था। मुझे लगता है कि इनिंग्स ब्रेक में यह टिप्पणी उनकी तरफ से हो गई थी, लेकिन कैप्टनसी की बात चुकी हुई है, हम आंकड़े कुछ दिखा देते हैं रोहित शर्मा से जुड़े हुए। पिछले 1 साल में किस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है। रोहित शर्मा की अगर पिछले 10 वनडे हम देख लें तो 10 वनडे में 402 रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं, जो कि एक 40.20 का औसत बनता है। एक शतक उन्होंने लगाया, 119 रन उन्होंने हाल ही में बनाए थे और 2 अर्धशतक इसमें उनके शामिल हैं। इसके साथ ही अगर हम उनके कैप्टनसी के भी रिकॉर्ड को देख लेते हैं कि वनडे में किस तरीके से उनकी कप्तानी रही है, बतौर कप्तान रोहित शर्मा का प्रदर्शन कैसा रहा है, तो 54 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से 40 जीते हैं और 12 में हार हुई है। 2 मैच ऐसे रहे हैं जो बेनतीजा रहे हैं। तो ये चीज़ें, ये आंकड़े जब हम देखते हैं तो अपने आप बहुत सारे जवाब मिल जाते हैं। लेकिन सुरेश, इस रिकॉर्ड को देखते हुए और साथ में कैप्टनसी उनको देखते हुए, आपने सही जिक्र किया कि वरुण चक्रवर्ती को भी खिलाने का आखिर फैसला उन्हीं का था। निश्चित है वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, रोको को कोई रोक नहीं सकता। विराट के 8 शतक हैं, आई थिंक रोहित के भी 7 शतक हैं, और सबसे बड़ा सवाल है, रोहित ने जब 5 स्पिनर रखे थे, सबने सवाल उठाए। मुझे यहाँ पर सिलेक्टर को, रोहित को, गौतम गंभीर को ना बधाई देनी होगी। जहाँ पे वरुण चक्रवर्ती कल खेले, उन्होंने 5 विकेट लिए हो, तो 3 ही ऐसे प्लेयर हुए हैं आईसीसी ट्रॉफी में जिन्होंने 5 विकेट चटकाए, उससे ज्यादा भी चटकाए होंगे। लेकिन जो दुबई का विकेट है ना, वो थोड़ा सा स्लो साइड हो गया है अभी। और रोहित शर्मा की बात जो भी कर रहा है, उनको बता देना सबको, 3 दोहरे शतक ना लाइफ टाइम में बनते नहीं हो। 264 जहाँ पर आप भी आए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, वो बड़ा प्लेयर है वो। और मेरा थोड़ा गला खराब है, सॉरी अबाउट माय वॉइस, बट डन रियली वेल एज ए कैप्टन। गौतम का भी जिक्र आपने किया, आलोचना तो उनकी भी खूब हुई, पर उनकी कोचिंग भी बढ़िया चल रही है, टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। नहीं, बिल्कुल गौतम गंभीर के साथ श्रेयस अय्यर था लास्ट ईयर, श्वेता वो जीते आईपीएल, श्रेयस अय्यर गौती भाई कोच बने, तब उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे वो। लेकिन गौती भाई ने जो मास्टर्स खेला, वरुण चक्रवर्ती को लेके आए, 5 विकेट उन्होंने चटकाए। रविश शेयर की कोई बात नहीं कर रहा, 3 साल के साथ, बट वर्ल्ड कप में आप देखोगे ही हैज डन सो वेल। और जो हैंडल प्रेशर करते हैं ना मिडिल ओवर में, 4 नंबर की बात हो रही थी कि कोई खेल नहीं रहा हो, बट ही हैज डन रिमार्केबली वेल। तो मुझे अच्छा लगता है कि कल टॉस जीतो, कि दुबई का विकेट थोड़ा सा स्लो है, इम्पोर्टेंट होगा टॉस। हाँ। विक्रांत, दुबई के विकेट को लेकर जो सुरेश भी कह रहे हैं, और सनी भाई से भी मैं चाहूंगी कि आप और पूछें इस बारे में। एक तो मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि जब एक टीम, इंडिया जैसी टीम जो कि 3 मैच लगातार अपनी जीत कर यहाँ पर सेमीफाइनल खेलने के लिए उतर रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल पहुंची जरूर है, नो डाउट, लेकिन 2 मैच उनके वॉश आउट हो गए थे बारिश की वजह से। तो एक मैच जीत कर वो यहाँ पर आ रहे हैं, क्या इससे फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है श्वेता, क्योंकि वो कम क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, वर्सेस आपने 3 मैच इन कंडीशंस में खेले हैं। अच्छा, इन ऐसी कंडीशंस, रिजेंबलिंग ऐसी कंडीशंस मिली उनको श्रीलंका में, अभी जो 2 वनडे मैच वो खेले और दोनों बुरी तरह हारे। सो मैं जानता हूं कि सनी भाई वो ड्रेसिंग रूम ऑस्ट्रेलिया का ही है, भले प्लेयर हो ना हो, वो ड्रेसिंग रूम में है, वो जीतने की स्पिरिट है, नॉकआउट्स में आके वो डेंजरस टीम बन जाती है। बट जो श्वेता ने बात बोली, चूंकि इंडिया यहां पर खेल रहा है और इंडिया शायद इन कंडीशन से ज्यादा वाकिफ है। अब देखिए, कल न्यूजीलैंड ने भी गलती की, न्यूजीलैंड टॉस जीत गया सनी भाई, उन्होंने इंडिया को बैटिंग करा दी। अब विकेट जो था, उनको लगा शाम को थोड़ा बेहतर होगा, विकेट और खराब हुआ, तो मतलब वो सारी चीजें बड़ा ट्रिकी सा इशू हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जैसे आपने पहले भी बताया कि अब ये जो उनकी जो 3 मैचेस थी लीग मैचेस, उसमें से 2 तो वॉश आउट हो गई। मतलब प्रैक्टिस जो होती है, मैच प्रैक्टिस, गेम टाइम जो होता है, वो तो ऑस्ट्रेलिया को नहीं मिला, और बॉलर्स को नहीं मिला, बल्लेबाजों को नहीं मिला। तो इसका मतलब सेमीफाइनल के लिए शायद उनकी तैयारी इतनी नहीं होगी जितनी भारतीय टीम की है। भारतीय टीम ने 3 मैचेस खेले, उसमें से 2 मैचेस में उन्होंने चेस करके मैच जीती है, और कल वाली जो मैच हुई थी
न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहाँ पे उन्होंने पहले बैटिंग करके 250 रन बनाए। तो वो अब जानते हैं कि आगे जाकर अगर पहले बल्लेबाजी आएगी तो कितने रन होने चाहिए। एग्जैक्टली। और अगर रोकना है, अगर वो चेस करना है तो कितने रन्स में रोकना है वो भी जानते हैं। तो मतलब ये जो साइकोलॉजिकल जो एडवांटेज बनता है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है नहीं। कल कह रहे हैं कि उस विकेट पे शायद मैच होगा सनी भाई जहां पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था, जो कि इस विकेट से थोड़ा बेहतर है। शायद 300 रन के लिए श्वेता क्या हुआ, कल भी इंडिया 300 के लिए जा रहा था, हुआ क्या कि आप एक स्टेज पे लग रहा था 200 भी नहीं बना पाएंगे, तो शायद आपको दरमियाना स्कोर दिख रहा है कि यार 270-75 बुरा नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। देखिए 5 की जब एवरेज होती है रन रेट की, मतलब आपकी आस्किंग रेट होती है, तो वहाँ पे क्या ज़रूरी है कि पहले 10 ओवर में आपकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। अगर वैसी शुरुआत नहीं होती, जैसे कि न्यूजीलैंड की भी नहीं, न्यूजीलैंड की 2 विकेटें गई थी फटाफट, तो अगर पहले 10 ओवर में आप चेस करते हुए आपके पास विकेट्स हाथ में है, तो फिर आप 250 चेस कर सकते हैं या 300 तक आप चेस कर सकते हैं। और सनी भाई 250 रन जब आप बचाते हैं, मेरा ये मानना है कि जब 350 रन चेज करते हैं, टीम बड़ी जबरदस्त जीत होती है, वाहवाही होती है, उसको मैं 2 नजर से देखता हूं। एक ये कि आपके बॉलरों ने 350 खाए हैं, और दूसरा 350 पे शायद 2 लोगों ने 100 बना दिया। बट मेरा ये मानना है जब आप 250 को डिफेंड करते हैं और 11 लोग अपनी जान लगा चुके होते हैं, वो एक एक रन फील्ड के ऊपर, ये ज्यादा टीम को जोड़ने वाली जीत होती है 250 डिफेंड करना। हाँ देखिए, जिस तरह से हमारी फील्डिंग थी कल, जी। फील्ड प्लेसिंग, फील्डिंग, जो टैक्टिक रोहित शर्मा ने एम्प्लॉय की थी, मतलब फील्डर को अंदर रखे, बल्लेबाज को टेम्प्ट कर रहे थे कि ऊपर से जाए, जैसे कि केन विलियमसन को टेम्प्ट किया जब वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, डैरिल मिचेल को भी टेम्प्ट किया। तो मुझे लगता है कि ये जो जिस तरह से ये टीम जुड़ गई है जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे होने से आपको लगता है कि एक दूसरे के लिए खेलते, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने पार्टनर के लिए भी खेलते हैं। आपसे आपका 100 बनना है तो आप ये भी चाहते हैं कि आपके साथ पार्टनर है वो भी रन बनाए। आपको विकेटें लेनी है तो आप चाहते हैं कि दूसरी तरफ से भी बॉलर है वो भी विकेटें ले, तो उससे मतलब दबाव बनता जाता है, बना रहता है। तो ये जो टीम में हमने देखा है इंडियन टीम में, मतलब इंग्लैंड की जो सीरीज़ हुई थी अभी T20 और वनडे सीरीज़, वहाँ से जो हम देखते आए, यही तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से डिमोरलाइज होके आए थे वो, पर वो तो टेस्ट मैचेस थी। उसके बाद में जिस तरह से टीम वापस आ गई है, साथ में खेल रही है, ये अच्छी बात है। द ओनली कंसर्न श्वेता इज कि कल रात को मैच खत्म हुआ, टीम कल 12-1 बजे होटल पहुंची, वो एड्रेनलिन चलता रहता है, आज आराम है, कल एक और मैच है, बस यही एक कंसर्न है। अब भज्जी से भी पूछ लेते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले, सेमीफाइनल से पहले, भज्जी आप क्या सोच रहे हैं इस समय? भारत फेवरेट है ये कंडीशन में। ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता नहीं है कि उतना बढ़िया खेल पाएगी। ऑस्ट्रेलिया के पास बल्लेबाजी जरूर है, पर वो बल्लेबाजी ऐसी पिचेस के ऊपर की बल्लेबाजी है जो थोड़ी सपाट पिचेस होती हैं, जैसे लाहौर में हो या फिर कहीं और कोई और वेन्यू में जहाँ पे पिच एकदम सपाट हो। ये पिच सपाट नहीं है, यहाँ पे धैर्य रख के खेलना पड़ता है। सिंगल डबल में गेम जिसको आता है चलाना, वो टीम आगे की तरफ बढ़ती है। यहाँ पे मुकाबला जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का शुरू होगा तो मैं तो कहूंगा कि भारत आगे है इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से। और अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतता है तो they'll have to fight it out, they'll have to play out of their skin to win this game against India। और ये बहुत बड़ा टास्क होगा, ये आसान नहीं होगा। पर भारत के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज ये हुई है कि भारत ने सारे मैचेस यहाँ पे खेले हैं, कंडीशंस को कहीं बेहतर जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया खेल के आई सारे मैचेस अपने पाकिस्तान में पाटों पे, जहाँ पे रन बनाए उन्होंने यहाँ पे, लेकिन वो मामला अलग होगा, इसमें आसानी से रन बनेगी नहीं। सुरेश, आपको भी दुबई में खेलने का अनुभव है, आपका एनालिसिस? येलो मीन MS धोनी अगर वो होते तो जीत जाते, बट अपर से डर नहीं लगता, येलो से डर लगता है जब आप ICC ट्रॉफी खेल सकते हैं। बट आई फील कि हमारी टीम स्ट्रांग है, उसमें वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, लेकिन ट्रुप का इक्का साबित होगा श्वेता, कुलदीप यादव, और बड़ा प्लेयर होगा विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, और अय्यर साहब अच्छी बैटिंग करें। आपके हिसाब से प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होना चाहिए? क्योंकि इसीलिए खिलाया श्वेता उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को। 5 विकेट लेने का मतलब है
इन बिटवीन। आपने गौतम गंभीर की बात करी, जो ऑस्ट्रेलिया में जब हारे, सब क्रिटिसाइज कर रहे थे। नीतीश रेड्डी थोड़ा सा सिक था, वो ही वॉज नॉट वेल, थोड़ा सा फिटनेस का इशू। लेकिन रोहित शर्मा, जितने लोग सवाल कर रहे हैं ना, उनको बता देना 5 आईपीएल ट्रॉफी, 2024 का वर्ल्ड कप और आईसीसी ट्रॉफी जब खेलेंगे ना, और यू नेवर नो, इस आपके आज तक के माध्यम से कल आज तक में वो मैन ऑफ मैच भी बन जाए हो। मुझे याद है जब काम कर रहे थे आज तक ऑफिस में, जब इंडियन टीम हारी थी ना, एक हफ्ता थोड़ा सा सैड हुआ था माहौल। आप थे, सनी भाई थे, मदन लाल सर थे, लेकिन कल रोहित शर्मा का बड़ा दिन है। तो अब यही उम्मीद कर सकते हैं कि कल एक बहुत सशक्त पारी के साथ, एक बढ़िया जीत के साथ जवाब उन सभी विवादों का हो जाएगा। लेकिन भारत के तो सारे फैंस पूरी मोहब्बत के साथ इंडियन क्रिकेट टीम को इस समय सपोर्ट कर रहे हैं कि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराना है और उसके बाद फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का जीत कर आना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया ही जीतेगा? चैंपियंस ट्रॉफी की लाइव कवरेज दुबई से सीधा मेरे साथ, और साथ ही स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस। आप भी जुड़िए स्पोर्ट्स तक के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी के सफर में। फटाफट से सब्सक्राइब करिए।